दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में फूलों के पौधे, सब्जियों के पौधे या फिर फलों के पौधे लगा रखे हैं और उसमें फल फूल गिरने की समस्या आ रही है या फिर कलियां झड़ने की समस्या आ रही है या फिर फंगस और कीड़े लगने की समस्या आ रही है, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक आसान सा फ्री का उपाय बताने जा रही हूँ। और यह उपाय पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता आ रहा है, आज भी गाँव में इसका इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। और बहुत सारे फायदे हमारे पौधों को इससे मिलते हैं फ्री का। और बहुत ही आसान इसमें बनने वाला एक फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे पर ढेरों की मात्रा में फल फूल ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी क्या है कि शहरों में भी टेरेस गार्डनिंग शुरू कर दी है और लोग ताज़ा फल सब्जी खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उनके पौधे पर किसी भी तरह की समस्या आती है तो वो बाजार की तरफ भागते हैं, जिससे खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है और वो केमिकल वाला कीटनाशक या स्प्रे वगैरह दवाइयाँ लेकर आते हैं, खाद लेके आते हैं जो अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पौधे पर भी उनका बुरा असर पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य पर, दोनों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो में बहुत ही आसान सा एक फ्री का उपाय बताने वाली दोस्तों। अगर उसका इस्तेमाल आपने अपने पौधे पर कर लिया तो जो फल फूल गिरने की समस्या हमारे पौधे पर आती है, कलियां झड़ने की समस्या हमारे पौधे पर आती है, किसी भी तरह का कीट हमारे पौधे पर लग जाता है, जिससे हमें जो है ना फल फूल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है, या छोटे छोटे जो फल हमारे पौधे पर लगते हैं वो छोटे छोटे ही फल झड़ जाते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे पौधे पर आ जाती है। लेकिन आज जो फ्री का फर्टिलाइज़र आपको मैं बताऊंगी दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके आप अपने पौधे पर भरपूर मात्रा में फल फूल ले सकते हैं। जैसे मेरे आप देख रहे हैं कितने भरपूर मात्रा में फल फूल लगे हुए, क्योंकि मैं कोई भी केमिकल वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। और ऐसी ही एक ऑर्गेनिक चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करी दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभी जैसे ये पुराने ज़माने से काफ़ी बहुत जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों ये राख है जो कि गांव में तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहरों में भी बहुत ही आसानी से इसको बनाना बहुत ही आसान है। 2 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। आप लकड़ी की राख ले सकते हैं या फिर इस तरह से आप, जैसे गाँव में तो क्या होता है कि इस तरह से, जैसे कंडा यहाँ इसको बोलते हैं, उपला भी बोलते हैं, तो ये उपले की राख है और इस तरह का ये होता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह का ये उपला होता है। और ये गाय के गोबर का उपला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा असरदार हमारे पौधे पर मिलती है। इसमें क्या होता है कि भरपूर मात्रा में जो है ना कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। और इसका इस्तेमाल आज मैं 3 तरीकों से आपको बताऊंगी। 3 तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से इसकी, जैसे कोई भी आपने वेजिटेबल लगाई हुई है, सब्जी लगाई, जैसे मैंने ये लहसुन लगाया हुआ है, ये जो है ना टूटे हुए मटके मैंने लगा रखा है, इसके आप देख सकते हैं कि ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रखी है दोस्तों। और ये ज़्यादा दिन का नहीं लगाया हुआ है, कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको लगाया था, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो आप जितने भी सब्जी वाले पौधे हैं या फल वाले पौधे हैं या फिर अगर फूल वाले पौधे आपने लगा रखे तो उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में जो है ना, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है कैल्शियम और पोटेशियम है जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या किसी भी तरह की समस्या है तो इन चीज़ों से ये समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल क्या होता है कि मिट्टी में इसका स्प्रे भी मिट्टी में भी डाल सकते हैं या फिर आप उसकी पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं। जैसे मैं चीकू के प्लांट पर ही छिड़क रही हूँ। चीकू के प्लांट पर मेरे एक रोग लग गया था जिसमें इसमें ना बिल्कुल जाला जाला सब बनना शुरू हो गया था और छोटे छोटे जो फल हैं वो झड़ने शुरू हो गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया इसका जो रिजल्ट मुझे मिला दोस्तों। आम का प्लांट आप देख सकते हैं, आम के प्लांट पर भी रोग लग गया था, लेकिन 15 दिन बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखा रही दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है, कोई रोग इस पर नहीं है दोस्तों। हर एक पौधे पर मैं अपने इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। कोई भी जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, टमाटर मिर्च में क्या होता है कि जो कर्ल की समस्या आती है, जो पत्तियां मुड़ने की समस्या आ जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है राख से। और आप लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं और वहाँ आपको कंडे की राख नहीं मिलती है, नहीं बना पाते हैं, तो लकड़ी की को आप जलाकर उसकी राख बना लीजिए। उसको छानकर आप अपने पौधे पर इस तरह से छिड़क दीजिए, उसकी पत्तों पर छिड़क दीजिए, उसकी मिट्टी में डाल दीजिए। आप कोई भी पौधा लगा रहे तो रिपोर्टिंग के टाइम भी उसकी मिट्टी में आप मिला सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का फंगस आपके पौधे पर नहीं लगेगा। जैसे अभी मैंने प्याज यहाँ लगाया हुआ है और मैं प्याज में जो है ना खुदाई करके मैंने राख का मैं इस्तेमाल करी दोस्तों। इसका मुझे बहुत ही अच्छा जो है ना रिजल्ट मिलता है। बड़े बड़े साइज़ के जो प्याज मुझे मिलेंगे दोस्तों। और इस तरह से क्या होता है कि अभी सर्दियाँ चल रही है तो लगातार नमी के कारण इस तरह से है ना जो काई जम जाती है हमारे पौधे की मिट्टी में, इस तरह से काई जम जाती है जिससे हमारे पौधे ना बेजान से हो जाते हैं।
उनको भरपूर पोषण नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से आप इसको अगर राख का स्प्रे उसकी मिट्टी में करेंगे, राख डालेंगे, तो ये जो काई होती है, ये हरापन है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारे पौधे पर इसका मिलेंगे दोस्तों। दूसरे तरीके से आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, उसमें आप 1 मुट्ठी राख मिला दीजिए, 2 मुट्ठी कंपोस्ट ले लीजिए और 1 मुट्ठी राख मिलाकर आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। इस तरह से मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। इससे आपके पौधे में जो भी पोषक तत्वों की कमी है, किसी भी तरह के पोषक तत्व, इसमें डबल जो बहुत ही शक्तिशाली एक खाद बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कंपोस्ट मिलाया है, राख मिलाई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे गेंदे के पौधे आप देख सकते हैं, पौधे बहुत ही छोटे छोटे हैं, 3 से 4 इंची पौधे हैं और इसमें आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, इसमें फूल देख सकते हैं। मतलब छोटे से पौधे पर आपको 6-7 फूल नज़र आ रहे होंगे और साइज़ काफ़ी बड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के इसमें फूल लगे हुए दोस्तों। क्योंकि मैं इसी तरह का ये हर 15-20 दिन में इस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे जो फूलों का साइज़ है, मेरे पौधे के फूलों का साइज़ है, वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे गेंदा हो, गुलाब हो, मोगरा हो या फिर अपराजिता हो, हर प्लांट पर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। तीसरे तरीके से हम इसका लिक्विड फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी राख मिलाकर आप इस तरह से कोई भी जो है ना डंडे से, किसी भी स्टिक से आप इस तरह से हिला दीजिए, अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। आप चाहे तो इसको छानकर आप अपने पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं। तो मिट्टी में अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें जैसे 1 लीटर पानी में मैंने इस तरह से 1 मुट्ठी राख मिलाई थी, तो इसमें आप 1 लीटर और पानी ऐड कर दीजिए और इस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन लिक्विड बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। और इस लिक्विड को आप जितने भी आपके पौधे लगे हुए, सब्जियों के पौधे हो, फूलों के पौधे या फिर फलों के पौधे हो, तो उनकी मिट्टी में आप डाल दीजिए। ये जो लिक्विड है, ये जैसे अभी पाला पड़ रहा है, ओस पड़ती है हमारे पौधे, जिससे हमारे पौधे बिल्कुल बेजान से हो रहे हैं, तो ये पाले से भी हमारे पौधे को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे पौधे को। इससे हमारे पौधे को पावर मिलती है और हमारे पौधे पर पाले का, कोहरे का ये असर नहीं होता है, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बड़े बड़े साइज़ के फूल आते हैं और बहुत ही बेहतरीन फल फूल, जो झड़ने की समस्या हमारे पौधे पर हो जाती है वो भी नहीं होगी। कलियां झड़ने की समस्या हमारे पौधे पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सर्दियों में हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से फल फूलेंगे दोस्तों। तो कैसी लगी ये जानकारी? पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं जान तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।